सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया नीलम दी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, भूखे शिव गुरु आए कंजूस बुढ़िया के घर। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले महादेव का आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नया नया कथा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन आप लोग को हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूँ कि आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और शिव शिष्य तक पहुंचे और भक्त तक पहुंचे। तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग कथा तो सुनते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। आधा अधूरा कथा सुनने में एक तो महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में मनोज अपनी पत्नी वर्षा के साथ रहता था। उसको कोई बच्चा नहीं था, कोई संतान नहीं था। मनोज दान पुण्य करने में उसको बहुत अच्छा लगता था। मनोज महादेव का परम भक्त था, लेकिन वहीं पे वर्षा थी तो उसको दान पुण्य करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह दान पुण्य कभी नहीं करती थी, ना भूखों को भोजन कराती थी। और मनोज उसका उल्टा था। वो कभी महादेव के पूजा करने जाता था तो वहां पे बाहर जो भी भिखारी बैठे रहते थे उसको जरूर कुछ ना कुछ दान करता था। मनोज महादेव का परम भक्त था। एक दिन की बात है कि महादेव मनोज के भक्ति से प्रसन्न होकर सपने में आते हैं और मनोज से कहते हैं कि मनोज, मैं चाहता हूं कि तुम सावन में एक इंसान को, एक बच्चे को तुम भोजन कराओ। तब क्या होता है कि अब गुरु भाई बहन जब ये सपना महादेव मनोज को दिखाते हैं तो, और उसके बाद इस सपने में इतना बोल के महादेव अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब मनोज उठता है तो कहता है अपनी पत्नी से कि आज मेरे सपने में महादेव आए थे। तब वर्षा बहुत खुश होती है, लेकिन कहते हैं मनोज अपनी पत्नी से कहता है वर्षा से कि महादेव ने कहा है कि सावन में एक इंसान को तुम भोजन कराओ। तब जब भोजन का नाम लेती हैं वर्षा तो अब उसको बहुत गुस्सा आता है। मन ही मन सोचती है कि महादेव ने सपने में बोला है एक इंसान को भोजन कराने के लिए। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि फिर अगले ही दिन मनोज क्या करता है कि वो बताया था मंदिर जब जाने लगता है पूजा करने के लिए तो अपनी पत्नी वर्षा से कहता है कि वर्षा, मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मंदिर के बाहर कुछ भिखारी बैठे रहते हैं, मैं दान पुण्य कर सकूं। तब वर्षा कहती कि सुनिए जी, मैं आपका कमाया हुआ मेहनत का पैसा ऐसे जाया नहीं जाने दूंगी, फालतू में किसी भिखारी को दान नहीं देने दूंगी। आप जाइए, मैं कोई पैसा नहीं दूंगी। वर्षा नहीं देती है और वहां से मनोज चला आता है फल फ्रूट ही लेकर महादेव के मंदिर पूजा करके। जैसे मंदिर से बाहर निकलता है तो वहां पे क्या देखता है कि मंदिर के बाहर कुछ भिखारी उससे भिक्षा मांगते रहते हैं कि बेटा कुछ भिक्षा दे दो, भोलेनाथ तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करेंगे, तुम पे हमेशा दया कृपा बनाए रखेंगे। अब मनोज क्या करे, उसके थाल में कुछ नहीं था, बस फल फ्रूट के सिवा उसके पास कोई पैसा नहीं था। वर्षा कोई पैसा नहीं दी थी। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि वही फल सब भिखारियों में एक एक करके दान कर देता है। अब फिर घर पे जब आता है तब फिर सोता है। फिर कुछ दिन के बाद फिर महादेव उसको सपने में दिखाते हैं कि मनोज,
मेरा मन है कि तुम सावन में एक इंसान को भोजन कराओ। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, फिर अगले दिन ही मनोज सपने की बात अपनी पत्नी वर्षा से बताता है। अब पत्नी मन ही मन बहुत खुश होती है और वर्षा मन ही मन विचार करने लगती है कि आखिर मैं कैसे इंसान को भोजन कराऊं जिसमें मेरा अनाज कम लगे। अब सोचती है मन ही मन कि मनोज के मुंह से सुनी थी, मनोज कहता था कि मंदिर के बाहर बहुत सारे भिखारी रहते हैं जो भिक्षा मांगते हैं। अब सोचती है वर्षा कि क्यों ना मैं एक छोटा सा बच्चे को लेकर अपने घर आऊं और उसको भोजन कराऊं। इससे ये होगा कि छोटे बच्चे खाना भी कम खाते हैं और अनाज भी कम लगेगा। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब जब वर्षा चारों तरफ खोजने लगती है तब उसको कोई इंसान नहीं मिलता है। अब इधर कैलाश पर्वत पे बैठे महादेव और मैया पार्वती दोनों बैठे रहते हैं। महादेव मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। मैया पार्वती पूछती है, स्वामी क्या बात है, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तब महादेव कहते हैं कि एक कंजूस औरत है, बूढ़ी, जो कि महाकंजूस है, जो दान पुण्य नहीं करना चाहती, जो भूखों को भोजन नहीं कराना चाहती। वहीं पे मेरा भक्त है मनोज, जो कि बहुत दान पुण्य करने में, पूजा पाठ करने में उसको बहुत अच्छा लगता है। और वो अपनी पत्नी से भी कहता था मनोज वर्षा से कि दान पुण्य करने से कभी कमी नहीं होता है, हमेशा बढ़ता ही है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब देवी पार्वती पूछती हैं महादेव से कि स्वामी तब आप क्या करेंगे? जो कंजूस बुढ़िया है उसके पास आप क्या करेंगे उसका? तब कहते हैं महादेव कि मैं पेटू बन के जाऊंगा उस कंजूस बुढ़िया के पास। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि महादेव एक 7 साल का लड़का का रूप धारण करके उसके दरवाजे के बाहर दरवाजा खटखटाने लगते हैं वर्षा के। अब वर्षा जब देखती है कि दरवाजे के बाहर 7 साल का लड़का खटखटा रहा है दरवाजा, अब देख के तो खुश हो जाती है। कहती है कि जिसको मैं इतने देर से खोज रही थी, 3-4 दिन से खोज रही थी, वो बच्चा आज मेरे घर के बाहर ही मिल गया। तब कहते हैं 7 साल का बच्चा शंकर कहता है कि बूढ़ी माई अगर कुछ खाने का हो तो मुझे दे दो, बहुत तेज की भूख लगी है। वर्षा क्या करती है, कुछ बच्चे को घर के अंदर ले आती है और उसको बिठा देती है और मन ही मन सोचती है कि बच्चा ज़्यादा खाएगा नहीं, थोड़ा सा ही खाएगा। और इस तरह से महादेव सपने में मेरे पति के मनोज को जो सपने दिखाए हैं, इस बात को तो मैं अपने पति से मना नहीं कर सकती। इस तरह से मेरे पति मनोज का मन भी रह जाएगा और मैं एक इंसान को भोजन भी करा दूंगी। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब वर्षा लगती है पूरियाँ बनाने। पूरी और आलू की सब्जी बना के 4 पूरी और सब्जी ला के 7 साल के लड़का शंकर को थाल में देती है। शंकर पता भी नहीं चलता, तुरंत खा जाता है। फिर कहता है कि बूढ़ी माई और पूरियाँ लाओ और सब्जी लाओ। फिर बना के फिर ले जाके देती है। फिर ऐसे कर करके 8 किलो आटे का पूरी और सब्जी शंकर खा जाता है। 7 साल का लड़का मनोज कहता है कि वर्षा तुम इतने गुस्से में किसी इंसान को मत खाना खिलाओ, ऐसे दान पुण्य हमें नहीं मिलेगा। किसी को खिलाओ तो खुश होकर खिलाओ, तभी दान पुण्य मिलता है, तभी पुण्य मिलता है दान पुण्य करने से। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, कहती है वर्षा अपने पति मनोज से, इस पेटू को 8 किलो आटे का मैं पूरी और सब्जी खिला दी हूँ, तब भी इसका पेट नहीं भरा है, अब मैं क्या करूँ? तब कहता है मनोज ऐसा मत बोलो। अब मनोज मन ही मन सोचने लगा कि 7 साल का बच्चा और 8 किलो आटे का पूरी और सब्जी खा गया, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। कहीं बच्चे के रूप में शिव गुरु तो नहीं आए हैं हमारे दरवाजे पे। अब मनोज इसी बात को मन में
सोच ही रहा था, तब क्या होता है कि वहां से मनोज चला जाता है। कहता है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। और अब वर्षा सब खाना खिला देती है। फिर जाके कहती है हाथ जोड़ के उस लड़के से। अब तभी भी शंकर का पेट नहीं भरा रहता है। तभी कहता है शंकर की बूढ़ी माई, मुझे बहुत इसकी भूख लगी है, मुझे और पूरियां सब्जियां ले आओ। तब कहती है वर्षा जाके हाथ जोड़ के कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं, मेरे पास कुछ नहीं है। 8 किलो आटा था, सब खत्म हो गया है। पूरी सब्जी था, आलू गोभी के सारे खत्म हो गए हैं। तब शंकर 7 साल का लड़का कहता है कि झूठ मत बोलो बूढ़ी माँ, आपके पास अभी भी पूरी, अभी भी आलू गोभी की सब्जी पड़ी हुई है, और अभी भी कल आप हलवा बनाई थी घी का, वो भी पड़ा हुआ है। वो दोनों आप लेकर मेरे लिए आओ। वो आप अपने लिए छुपा के रखे हो, वो भी मुझे खिलाओ। अब वर्षा जब इतना बात सुनती है 7 साल के बच्चे के मुंह से, शंकर के मुंह से, तो कहते कि प्रभु आप कौन हैं, आप हमें अपना दर्शन दीजिए। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप कौन है, आप कोई साधारण इंसान नहीं है। तब महादेव क्या होता है गुरु भाई बहन, महादेव अपने असली रूप में आते हैं। तब उसी समय मनोज पूजा करके मंदिर से आ जाता है। अब दोनों जब देखते हैं महादेव को अपने असली रूप में, दोनों पैर में गिर जाते हैं, पैर छू के। और वर्षा माफी मांगने लगती है, कहती है कि प्रभु आप हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया है। महादेव कहते हैं वर्षा से कि दान पुण्य करने से कभी भी कम नहीं होता है, बल्कि बढ़ता है। अगर आप किसी को भूखे को 2 रोटी खिलाते हैं, उससे आपके घर में कभी कमी नहीं होता है, हमेशा बढ़ता ही रहता है। कभी भी पूजा करने जब मनोज जाता था तो मनोज से यही कहती थी वर्षा कि भक्ति करने से भगवान खुश होते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं वर्षा से कि भक्ति और दान पुण्य करने से भगवान हमेशा भक्तों के घर में कभी कोई चीज की कमी नहीं होने देते। इसलिए दान पुण्य आप करोगे तो कभी आपके घर में घटेगा नहीं, बल्कि बढ़ेगा ही। अब वर्षा अपने किए पे बहुत शर्मिंदा थी। और क्या होता है गुरु भाई बहन, अब वर्षा को भी समझ में आ जाता है कि दान पुण्य करने से कभी भी कम नहीं होता है, कभी घटता नहीं है, बल्कि बढ़ता है। अगर भगवान की पूजा किया जाता है गुरु भाई बहन, तो क्या भगवान हमारे साथ कभी कमी करते हैं? कोई चीज की कमी नहीं करते। ऐसे महादेव वर्षा को बताते हुए वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और फिर से वहीं पे उसके घर में जो कि कुछ भी नहीं था, सब कुछ भर देते, सोना चांदी हीरा मोती से भर देते हैं। और उसके घर में बोरी के बोरी अनाज भरा रहता है। जाके देखती है रसोई घर में तो बोरी के बोरी अनाज भरा रहता है। अब वर्षा का भी दिमाग सही हो जाता है, उसको भी सद्बुद्धि महादेव देते हैं। और वर्षा और उसका पति मनोज दोनों मिलके दान पुण्य करने लगते हैं। मंदिर के बाहर सारे भिखारियों को दान करने लगते हैं और शंकर भगवान के नाम पे भंडारा करने लगते हैं। सबको खाना पानी पिलाने लगते हैं, खिलाने लगते हैं। तो गुरु भाई बहन, कभी भी जब इंसान के रूप में भगवान शिव हम लोग को जन्म दिए हैं, तो दान पुण्य जरूर करना चाहिए, भंडारा जरूर करना चाहिए। दान पुण्य करने से महादेव कहते हैं कभी कमी नहीं होता है, बल्कि बढ़ता है। तो ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।